Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. Students, in today's lecture we will study the exercise of chapter number 5 chemical reactions. तो स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज में हम लोग MCQs क्वेश्चंस देखेंगे आपकी एक्सरसाइज से चैप्टर नंबर 5 की, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट MCQ है, कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है आपकी बुक में ही मौजूद है। कार्बन जो है जब एयर की मौजूदगी में उसको बर्न किया जाता है, यानी एयर के अंदर क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर। तो क्या प्रोडक्ट्स हैं, जिंक, सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन भी स्टूडेंट्स आपकी बुक से ही यानी चैप्टर के अंदर से ही लिया गया है कि जिंक जो है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से सल्फेट और जिंक के साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आपने सारी इक्वेशंस को ध्यान से देखना है। इसमें से आपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है, यानी इसमें से 3 इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस्ड होंगी और एक इक्वेशन ऐसी होगी जो अनबैलेंस्ड होगी, जो कि आप लोगों ने ढूंढनी है। तो ध्यान से देखिएगा, आंसर है बी। तो ये जो इक्वेशन है सोडियम प्लस क्लोरीन, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे देखें क्लोरीन एटम्स कितने हैं, 2, और राइट साइड पे देखें क्लोरीन एटम एक ही है। तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशंस जो है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखें, हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस अ गैस विच इज़ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन भी आपके चैप्टर में मौजूद है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो आपने ये सारे रिएक्शंस नीचे देखने हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट्स बताए हुए हैं कि किस रिएक्शन में आपने ये देखना है कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो आंसर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। तो एक्सोथर्मिक जब हमने रिएक्शंस पढ़े थे उसमें ये आई थिंक थर्ड एग्जाम्पल थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो जब आयरन सल्फाइड बनता है, आयरन और सल्फ़र के रिएक्ट करने से तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने इन 4 ऑप्शंस में से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखनी है, यानी कि 3 इक्वेशंस जो हैं वो अनबैलेंस्ड होंगी। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ढूंढनी है। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड पे देखें आयरन के कितने एटम्स हैं, 2। राइट साइड पे देखें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आयरन क्लोराइड देखें 2 एटम्स आयरन के हो गए। देन फिर से लेफ्ट साइड पे देखें क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के साथ देखें 3 लगाया हुआ है बैलेंस करने के लिए, 3 2s आर 6। और राइट साइड पे देखें Cl3 की फॉर्म में मौजूद था आयरन क्लोराइड के साथ 2 लग गया है, तो क्या हो गए हैं, क्लोरीन के आइटम्स भी 6 हो गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ प्रॉपरली बैलेंस्ड व्हेन। तो हमने बैलेंस करना है इक्वेशन को, ये जो नीचे दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है 1, तो CO है फार्मूला, इसका मतलब सिंगल O लगा हुआ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो साथ इसके क्या रिएक्ट हो रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये X, Y और Z लेफ्ट साइड पे आपको रिएक्टेंट्स की लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी इसकी जगह हमने सूटेबल इंटीगर जो है उससे मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या देखा था कि हमने सबसे पहले किसको बैलेंस करना होता है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 3 मौजूद हैं और कार्बन क्या है 1, तो राइट साइड पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ये बहुत ही मुश्किल है इस इक्वेशन को बैलेंस करना, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमने जी की जगह क्या लगा दिया 2। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखें 2 लगाने की वजह से कार्बन क्या हो गया
2 हो गया और साथ ही साथ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 2 2s आर 4। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखें, अब हमने क्या करना है, कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करना है, तो x की जगह हम क्या लगाएंगे, 2। तो कार्बन तो 2 हो गया, लेकिन देखें ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कैसे 4 होगा, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यानी CO के साथ जो 2 ऐड किया है कार्बन को बैलेंस करने के लिए, उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, यानी 2। कार्बन मोनोऑक्साइड में यानी CO में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। और आगे Y के साथ जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है O2, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं उसमें, 2। तो 2 2 4 हो गए, यानी लेफ्ट साइड पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और राइट साइड पे भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो अब आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें x की जगह यानी CO के साथ हम 2 लगाएंगे, y जो है वहाँ कोई इंटीगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा 1। और z किसके इक्वल होगा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई किया था, तो ये इक्वेशन जो है ऐसे बैलेंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम कह सकते हैं मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये वन मोलिक्यूल इसका कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन देखें HCO यानी हमने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम देखना है, तो O के साथ क्या लगा हुआ है 3, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है 2। तो इसका मतलब हमें अगर टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करना है तो हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2s आर 6। तो इसका मतलब एक मोलिक्यूल में यानी इसके पूरे फार्मूला को देखते हुए मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कंप्लीट फार्मूला में कितने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स हैं, 6। तो ओके क्लास, सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सोचना है पहले कि 2 रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट एक बन रही है, तो इसका मतलब वो दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। एक रिएक्टेंट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट में ऐड होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऐड होगी और रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन की, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो लास्ट देखें स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले MCQ में हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम थर्मल का मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करेंगे, यानी उसकी ब्रेकडाउन करवाएंगे, तो वो किन 2 चीज़ों में टूटेगा, जिन 2 चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये सारे MCQs थे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लेने हैं सारे रिएक्शंस और इनके ऑप्शंस भी मार्क करके अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। तो आंसर देखें, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो 2 चीज़ें कंबाइन होकर जब एक नई चीज़ बना देती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो जो सब्सटेंसेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट यानी हिस्सा ले रहे होते हैं, यानी कंबाइन हो रहे होते हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट आर प्रोडक्ट्स। आंसर देखें, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स के यानी सब्सटेंसेस के रिएक्ट होने से जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, यानी जो रिजल्टेंट न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो आंसर देखें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स, फार्मूलाज एंड साइंस यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स जोन से रिएक्टेंट्स जो हैं वो टेक पार्ट कर रहे होते हैं, जोन से रिएक्टेंट्स जो हैं सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रहे होते हैं, उनके हम सिम्बल्स लिखते हैं, फार्मूलाज लिखते हैं, और देन साइंस की हेल्प से हम उनकी फिजिकल स्टेट्स बता रहे होते हैं कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो उसकी स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है क्या कहता है वो, कि जितनी मैस में रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट जो बनेगी उसका मैस भी उसके इक्वल ही होगा दोनों रिएक्टेंट्स के टोटल मैस के। तो स्टूडेंट्स ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शंस एंड देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एक दूसरे से किस तरह डिफ़र करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखें, द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन गैस है, उसके साथ कौन सी चीज़ ऐड हो रही है? ऑक्सीजन गैस, और उन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया है? H2O यानी वाटर। तो ये किसकी एग्जांपल थी? एडिशन रिएक्शन की। अब हमने देखना है राइट साइड पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अ रिएक्शन during which a compound splits up into two or more simple substances is called a decomposition reaction। तो स्टूडेंट जिस केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट करता है यानी उसकी ब्रेक डाउन होती है टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। तो ये दोनों जो हैं एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इस तरह से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5.3 का क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हमने देखना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफरेंस, यानी हमने इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं जिसकी दोनों साइड्स पे यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। एग्जांपल देखें, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया उन्होंने राइट साइड पे? प्रोडक्ट जो है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज़ नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उस केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं जिसकी दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एलिमेंट के वो इक्वल ना हो। एग्जांपल में देखें, H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस, क्या बनाया उन्होंने? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लेफ्ट साइड पे देखें हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, राइट साइड पर 1 है, और लेफ्ट साइड पे क्लोरीन एटम्स क्या हैं? 2, राइट साइड पर 1। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन क्या हुई? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने किसको डिफ्रेंशिएट करना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और एंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शंस जिनमें जिनकी रिएक्शन के बाद हीट क्या है? इवॉल्व होती है यानी प्रोड्यूस होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एग्जाम्पल में देखें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब ऐड हुई है तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ हीट जो है वो इवॉल्व हुई है। तो ये किसकी एग्जांपल हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। नेक्स्ट राइट साइड पे देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। द केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट बनवाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की जाएगी यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा क्या बनाने के लिए? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो किसकी एग्जांपल थी ये? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स थे, हमने दो चीज़ों को क्या करना था? डिफ्रेंशिएट करना था। फर्स्ट हमने किसको किया? एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को, देन हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट किया, देन हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिफ्रेंशिएट किया एग्जांपल्स के साथ।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5.4 कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अपनी बुक से देखना है। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोडक्ट्स के साथ केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस करके दिखाऊंगी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंसिंग आप लोगों ने देख लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन जो है वो बुक पे कंप्लीट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर्स मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे देखें, मीथेन गैस CH4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रही है, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। नेक्स्ट देखें, आयरन एंड सल्फ़र आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, आयरन सल्फाइड। तो ये क्या है, ये बैलेंस है, इसके अंदर कोई इंटीगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 पे देखें, N2 यानी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ H2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना रही है, NH3 यानी अमोनिया गैस। नेक्स्ट देखें, सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, NaCl। सोडियम यानी Na, क्लोरीन Cl2 और साथ क्या बन रहा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है हमारा, ये बन रहा है। तो ये सारे स्टूडेंट्स 5 इक्वेशंस थी, ये इनकम्प्लीट थी। बुक से आपने क्वेश्चन देख लेना है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं लिखनी थी, प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने खुद लिखनी है और देन उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो है वो कंफर्म पता होना चाहिए कि क्या करेक्ट प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स थी जो राइट साइड पे लिखी हुई हैं और देन बैलेंसिंग आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5.5 क्वेश्चन देखें, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ये वो केमिकल इक्वेशंस होंगी जिनकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है वो कंप्लीट होगी। तो आप लोगों ने इनकी बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर लेनी है और देन आप लोगों ने इनके आंसर्स जो हैं वो आपने टैली कर लेने हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5.5। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5.6, व्हेन अ कोल बर्न्स इट लीव्स ऐश बिहाइंड, ऐश सो प्रोड्यूस इज लाइटर देन द कोल विच हैज़ बर्नड, जस्टिफाई द डिक्रीज इन मैस इन द लाइट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो जब कोल को यानी कोयले को बर्न किया जाता है तो राख जो है वो बाकी बचती है। अब जब हम उस राख का मैस करते हैं, मैस मेजर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोल के मैस से कंपेयर करें तो ऐश का मैस जो है वो कम होता है यानी लाइटर हो जाती है। तो हमने जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों होता है, इसके मैस में कमी क्यों होती है, जबकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में क्या पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स का मैस और प्रोडक्ट्स का मैस क्या होता है, इक्वल होता है। तो आंसर देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस that during a chemical reaction mass is neither created nor destroyed but it can change from one form to another। तो ये स्टूडेंट्स आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है उसकी स्टेटमेंट याद है। क्या होता है इसमें, टोटल मैस ऑफ दी प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू टोटल मैस ऑफ दी रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के मैस की इक्वल होती है जितनी हमारी प्रोडक्ट बनती है उसका मैस। बट व्हेन कोल बर्न्स, लेकिन जब कोयला जलता है तो क्या होता है, बाकी ऐश जो है वो बाकी रह जाता है। अब ऐश लाइट क्यों होता है, क्योंकि जब कोयला जो है वो बर्न होता है तो बर्निंग प्रोसेस में क्या होती है, लाइट, यानी कि जो उसमें से उसके जलने से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, देन हीट एंड देन सम गैसेस जो हैं वो उसमें से एस्केप होकर यानी निकल कर इन्वायरमेंट में ऐड हो जाती हैं। तो उस एस्केप की वजह से ऐश जो है वो बाकी बचता है और उसका मैस जो है वो लाइट होता है। तो अगर हम ये लाइट का मैस जो कि उसमें से निकल रही है कोयला की बर्निंग से, जो हीट निकल रही है और जो गैसेस उसमें से एस्केप करके इन्वायरमेंट में शामिल हो रही हैं, अगर उन सब को और ऐश को कंबाइन करके उन सब का टोटल मैस मेजर करें तो देन वो इक्वल होगा किसके, कोयला के मैस के, जो कि रिएक्ट कर रहा है, जो कि बर्न कर रहा है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो जस्टिफाई करता है अपनी स्टेटमेंट को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5.7, राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट आपने एग्जाम्पल लिखनी है एडिशन रिएक्शंस की, 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है। आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 70 पर। देन आप लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है, इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 70 पर मिल जाएगा। देन आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की कोई सी 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है, पेज नंबर 71 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और देन आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन की कोई सी 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है और इसका आंसर आपको पेज नंबर 72 और 73 पर मिल जाएगा। तो आप लोगों ने 2 केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इन सारे रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखनी भी हैं और आपको याद भी होनी चाहिए।
नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5.8, हाउ डू दी फॉलोइंग रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, राइट डाउन कंप्लीट रिएक्शंस एंड बैलेंस दी रिजल्टिंग इक्वेशन। तो आप लोगों को बुक पे नेम्स मिलेंगे रिएक्टेंट्स के, यानी उनके फार्मूलाज नहीं लिखे होंगे। आप लोगों ने उनके फार्मूलाज भी खुद लिखने हैं और देन केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करके उसे बैलेंस भी करना है। तो फर्स्ट में स्टूडेंट्स लिखा होगा आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि Fe एंड HCl। क्या बनाएगा ये? आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी CO2 के साथ। और क्या बन रहा है? प्रोडक्ट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस। क्या बन रहा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोर्थ पे देखें, मीथेन गैस यानी CH4 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस। देन क्या बना रहे हैं ये दोनों? H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2O। तो फिफ्थ पे देखें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। देन क्या बन रहा है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट्स ये सारे रिएक्टेंट्स थे जिनके नेम्स जो हैं बुक पे आपको दिए गए होंगे, लेकिन प्रोडक्ट के नेम्स जो हैं वो नहीं गिवन। आपने प्रोडक्ट भी खुद लिखनी है और ये फार्मूलाज हैं, यानी ये मैंने आंसर सिर्फ लिखे हैं। इस स्लाइड पर आपको सिर्फ आंसर्स मिलेंगे। तो आपने क्वेश्चन जो है 5.8 वो बुक से देख लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और देन आप लोगों ने बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फार्मूलाज जो हैं वो इक्वेशन फॉर्म में मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5.9, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो डिटेल्ड आंसर के लिए आप लोगों ने पेज नंबर 63 पे देखना है। मैं आपको हेड पॉइंट्स बताऊंगी केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशंस के। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है केमिकल रिएक्शंस की? हमने पढ़ा था, फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ूंगी मैं। बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट। तो ये तीन जो है एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस की जो कॉमनली हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट हो रही होती हैं, यानी ये प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं। बर्निंग भी, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बारी बारी हेड पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट देखें, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन व्हीकल इंजन। तो बर्निंग की अब हमने बात करनी है। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हीकल इंजन में जो फ्यूल की बर्निंग होती है वो उस व्हीकल को रन करवाने के लिए यूज़ हो रही होती है। देन सेकंड पॉइंट में रीड करूँगी बर्निंग ऑफ फ्यूल इन किचन्स। तो हमारे किचन्स में बर्निंग की फ्यूल की बर्निंग जो है वो क्या करवा रही होती है? फूड को कुक करवाने के लिए हेल्प आउट कर रही होती है। तो थर्ड हेडिंग है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़। तो बड़ी बड़ी कारखाने जो हैं उनमें फ्यूल की बर्निंग जो है वो डिफरेंट मशीनरीज़ को चलाने के लिए यूज़ हो रही है। नेक्स्ट देखें फोटोसिंथेसिस। तो ये हेडिंग है फोटोसिंथेसिस की स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने बुक पे मार्क कर लेनी है। ये हेड पॉइंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। नेक्स्ट देखें रेस्पिरेशन। देन जो ग्लूकोज होती है रेस्पिरेशन में वो क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है उसकी एनर्जी को रिलीज़ करवाने के लिए। तो रेस्पिरेशन भी आप लोगों ने बुक से स्टेटमेंट जो है वो मार्क कर लेनी है। ये सारे हेड पॉइंट्स है। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने पेज नंबर 63 पर हेडिंग्स मेंशन करके आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है बुक पे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन रिएक्शंस। तो फर्मेंटेशन रिएक्शंस में भी हमें बहुत सी केमिकल रिएक्शंस की एप्लीकेशन मिलती है, यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यानी ख़मीर लगाकर बेकरी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5.10, राइट डाउन द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 66 पर कंप्लीट मिल जाएगा। 5 रूल्स हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। आप लोगों ने वो 5 के 5 रूल्स जो हैं उन्हें मार्क करके अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट देखें 5.11, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हमारी ज़िंदगी में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे कैसे अप्लाई होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 73 पर मिल जाएगा। हेड पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो हेड पॉइंट्स देखें, फर्स्ट है इन आवर होम्स, यानी हमारे घरों में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। देन इन व्हीकल इंजन्स, देन इन थर्मल पावर स्टेशंस, देन इन आवर बॉडी,
इन माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है खाने खोदने के प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसकी हम हेल्प ले रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी हेडिंग्स थी। इन हेडिंग्स के अंदर का मटेरियल जो है पेज नंबर 73 पर आप लोगों ने उसे मार्क कर लेना है और अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5.12। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम एवरीडे लाइफ विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो हमने केमिकल रिएक्शंस की वो एग्जांपल्स बतानी है जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असेंशियल हैं हमारी लाइफ के लिए। तो कौन से दो प्रोसेसेस हैं? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यही दो वो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत असेंशियल हैं। हमारी लाइफ जो है इन्हीं पे बेस कर रही होती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो वेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है वो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो ग्लूकोज बन रही होती है देन वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वही ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्रेक डाउन होती है और उस ग्लूकोज से देन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने पर एंड पर क्या मिलती है? हमें एनर्जी गेन होती है उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद। तो ये दोनों प्रोसेसेस हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे थे लॉन्ग क्वेश्चंस। आप लोगों ने ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं मैंने पेज नंबर्स बता दिए हैं, आप लोगों ने बुक पे मार्क कर लेने हैं, हेड पॉइंट्स भी मेंशन कर लेने हैं और ये सारी एक्सरसाइज जो है आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों ने सारे ही अपने नोटबुक पे लिखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस देन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है नोटबुक पर लिखने हैं। Thank you so much for watching students. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.